नमस्कार। तो अगर आप उत्तर प्रदेश के एक स्टूडेंट हैं और बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं मुफ्त टैबलेट या स्मार्टफोन का, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। चलिए आज स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। अब सबके मन में जो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल आता है वो ये है कि भाई मिलेगा क्या, टैबलेट या स्मार्टफोन? और इसका जवाब आपकी कोर्स पर डिपेंड करता है। तो देखिए, इस योजना का जो ऑफिशियल नाम है वो है स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना। और इसका मकसद बिल्कुल सीधा और साफ है, स्टूडेंट्स को डिजिटल टूल्स देना ताकि पढ़ाई में मदद हो और वो तकनीकी तौर पर मजबूत बने। तो चलिए उस सवाल का जवाब दे ही देते हैं। देखिए, हिसाब बड़ा सिंपल है। अगर आप बीटेक या एमबीबीएस जैसा कोई टेक्निकल कोर्स कर रहे हैं तो आपको मिलेगा एक टैबलेट। वहीं दूसरी तरफ अगर आप बीए, बीएससी या बीकॉम जैसे ग्रेजुएशन कोर्स में हैं तो आपके हाथ में आएगा एक स्मार्टफोन। सिंपल। अच्छा, ये तो हुई डिवाइस की बात, लेकिन सरकार आखिर ये कर क्यों रही है? इस पहल के पीछे का असली मकसद क्या है? चलिए इसे समझते हैं। देखिए, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है ना, वो बहुत क्लियर है। उत्तर प्रदेश के युवाओं को तकनीकी रूप से कुशल बनाना, ताकि वो इस डिजिटल दौर में किसी से पीछे ना रहें। और पढ़ाई लिखाई में जो एक डिजिटल गैप आ गया है उसे कम करना। ओके, अब आते हैं इस जानकारी के सबसे जरूरी हिस्से पर, यानी कि एलिजिबिलिटी और डॉक्यूमेंट्स। कौन कौन इसके लिए क्वालिफाई करता है और क्या क्या कागज लगेंगे? बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या मैं इस स्कीम के लिए एलिजिबल हूँ? ये सवाल हर स्टूडेंट के दिमाग में है ना? तो आइए इसकी शर्तों को एक एक करके चेक करते हैं। तो यहाँ 4 मेन कंडीशंस हैं, चेक कर लीजिए। नंबर 1, आप उत्तर प्रदेश के परमानेंट निवासी होने चाहिए। नंबर 2, आपका एडमिशन किसी सरकारी या मान्यता प्राप्त प्राइवेट कॉलेज में होना चाहिए। नंबर 3, और ये इंपॉर्टेंट है, पिछली किसी भी क्लास में कोई बैक नहीं लगी होनी चाहिए। और चौथा पॉइंट, फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को पहले प्राथमिकता दी जाती है। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। तो ये 5 चीजें बिल्कुल रेडी रखिएगा। आधार कार्ड, यूपी का निवास प्रमाण पत्र, आपका कॉलेज का आईडी कार्ड, पिछली क्लास की मार्कशीट और हाँ, एक चालू मोबाइल नंबर। एक बात याद रखिएगा, ये सब आपको अपने कॉलेज में जमा करना है, उनके डेटा सबमिशन के लिए। ठीक है, एलिजिबिलिटी समझ ली, डॉक्यूमेंट्स पता चल गए। अब सबसे जरूरी चीज, एप्लीकेशन प्रोसेस। मतलब ये डिवाइस मिलेगा कैसे, आखिर करना क्या है? तो फॉर्म कहाँ भरना है, कौन सी वेबसाइट पे जाना है, यही सोच रहे हैं ना सब? और इसका जवाब शायद आपको थोड़ा सरप्राइज कर दे। सुनिए, सबसे जरूरी बात यही है, स्टूडेंट्स को किसी भी वेबसाइट पर जाकर कोई फॉर्म नहीं भरना है। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है और इससे बचना बहुत जरूरी है, वरना आप किसी फ्रॉड या स्कैम में फंस सकते हैं। तो फिर असली प्रोसेस है क्या? बहुत सिंपल है, 4 स्टेप्स में। स्टेप 1, आपका कॉलेज आपसे आपकी सारी डिटेल्स लेगा। स्टेप 2, कॉलेज उस डेटा को सरकार के डिजी शक्ति पोर्टल पर अपलोड करेगा। स्टेप 3, और ये आपके लिए है, आपको अपने कॉलेज से कांटेक्ट करके कंफर्म करना है कि आपका नाम लिस्ट में भेज दिया गया है या नहीं। और आखिर में स्टेप 4, जब सब ठीक रहा तो सरकार की तरफ से आपके फोन पर सीधे एक एसएमएस आ जाएगा। बस। तो अब बात करते हैं करंट स्टेटस की, मतलब अभी क्या चल रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन का काम कहाँ तक पहुंचा है। तो देखिए, लेटेस्ट अपडेट ये है कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों में डिवाइस बांटने का काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है और काफ़ी तेज़ी से चल भी रहा है। हाँ, ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, तो थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। तो फिर आखिर पक्की खबर मिलेगी कहाँ से? किसी वेबसाइट से? बिल्कुल नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपके अपने कॉलेज से। ये साफ साफ कहा गया है, लेटेस्ट लिस्ट्स और अपडेट्स के लिए अपने कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर नजर रखें, यही सबसे भरोसेमंद जरिया है। तो अब आपका अगला कदम क्या है? अपने कॉलेज से संपर्क कीजिए, नोटिस बोर्ड देखिए और पता लगाइए क्या आपका नाम लिस्ट में है।